नमस्कार। पूर्व मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के जहर का राज क्या है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एसडीएम की रिपोर्ट में सुनंदा की मौत के पीछे की वजह जहर को बताया गया था। एबीपी न्यूज ने कल किया था सुनंदा की मौत पर बड़ा खुलासा। सुनंदा के दोस्तों ने पुलिस को बयान दिया था कि मेहर तरार की वजह से सुनंदा और थरूर में झगड़े होते थे और थरूर चुनाव के बाद मेहर से शादी भी करने वाले थे। आज हम आपको बताएंगे सुनंदा की मौत के बाद उनके कमरे में क्या मिला और क्यों है अभी तक रहस्यों के घेरे में सुनंदा की मौत। जहर से हुई सुनंदा पुष्कर की मौत। सुनंदा के शरीर पर थे चोटों के निशान। कब और कैसे लगी सुनंदा को चोट? सुनंदा की मौत के 7 महीने बाद सामने आया है ये दस्तावेज। ध्यान से देखिए एसडीएम आलोक शर्मा के दिए इस आदेश को, जिसमें साफ कहा गया है कि सुनंदा की मौत जहर से हुई, लिहाजा दिल्ली पुलिस इस मामले की गहराई से जांच करे और जांच में आए तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करे। दिल्ली पुलिस को सुनंदा की मौत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है उसने दिल्ली पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनंदा के शरीर पर चोटों के जो निशान पाए गए हैं उनमें से कुछ निशान हाथापाई के दौरान लगे हैं। साथ ही निशान मरने से 12 घंटे से पहले से लेकर 4 दिन तक पुराने हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सुनंदा के हाथ पर एक इंजेक्शन का निशान भी पाया गया है। इन सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुनंदा के कमरे से 17 तरह की दवाइयां मिली, लेकिन इस बरामदगी में किसी इंजेक्शन का जिक्र नहीं है। तो आखिर ये इंजेक्शन किसने और कब सुनंदा को लगाया, पुलिस के लिए ये जानना जरूरी हो गया। ये वो पत्र है जो दिल्ली पुलिस ने इस मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीएफएसएल को लिखा है और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने सीएफएसएल से सीधे 3 सवाल पूछे हैं। दस्तावेज के मुताबिक पुलिस ने पहला सवाल पूछा है कि मौत का वास्तविक कारण क्या है, यानी वो कौन सा जहर है जिससे सुनंदा की मौत हुई। सवाल नंबर 2, शरीर पर चोट के निशान किस चीज के हैं और ये कितने घंटे पहले के हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, शरीर पर इंजेक्शन का जो निशान है वो मरने से कितनी देर पहले का है। दिल्ली पुलिस को अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। अभी हमारी जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स है पेंडिंग है, जब वो फाइनलाइज हो जाएंगी तो हम जो उसका निष्कर्ष निकलेगा आपको बता देंगे। सर, दिल्ली पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। जब निष्कर्ष निकलेगा आपको बता दिया जाएगा। शशि थरूर क्या संदेह के दायरे में? मैंने कहा ना, अभी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स हमारी चल रही हैं, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। सुनंदा के करीबी लोगों ने जो जांच टीम को बताया उसके मुताबिक थरूर अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते थे। और क्या हुआ खुलासा जो सनसनीखेज है। जांच टीम ने उन सब लोगों से बात की जिनसे सुनंदा ने अपने आखिरी दिनों में बात की थी, जो सुनंदा के करीबी थे। उन सब बयानों में सबसे चौंकाने वाली बात जो जांच टीम को लोगों ने बताई, और बताई ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड दर्ज करवाई, वो थी ये कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री शशि थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर थरूर को तलाक देना चाहते थे और तलाक देकर शादी करना चाहते थे पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से। ये सुनंदा को पता चल चुका था। शशि और सुनंदा के झगड़े होते थे और मेहर ही नहीं, सुनंदा को जानने वाले लोगों ने तो जांच अधिकारियों को यह भी दावा किया है कि मेहर तरार के अलावा भी एक महिला थी, एक और महिला थी जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़े होते थे। लेकिन कहानी तेजी से 17 जनवरी 2014 के खतरनाक अंजाम की तरफ तब बढ़ी जब सुनंदा को पता चला कि शशि थरूर और मेहर तरार के बीच दुबई में क्या हुआ था, कब हुआ था। लव स्टोरी कैसे बनी हेट स्टोरी, और क्या था हेट स्टोरी का दुबई कनेक्शन। जी हां, बयानों में दर्ज है ये बड़ा खुलासा कि जिस पाकिस्तानी पत्रकार के शशि थरूर के साथ रिश्तों को लेकर सुनंदा के आखिरी दिनों में इतना बड़ा विवाद हुआ था, वो विवाद, वो अटकलें, वो सवाल निराधार नहीं थे।
बयान तो ये तक दिया गया था कि शशि मेहर तरार से शादी करना चाहते थे और कहानी पहुंचती है 2013 में दुबई। जांच टीम को शशि की मेहर तरार से शादी के इरादे की बात बताई सुनंदा की दोस्त और जानी मानी पत्रकार नलिनी सिंह ने। जांच रिपोर्ट में दर्ज है कि 17 जनवरी 2014 यानी जब सुनंदा का शव होटल के कमरे में मिला, उससे ठीक एक दिन पहले सुनंदा ने अपनी दोस्त नलिनी सिंह को फोन पर बताया कि शशि थरूर का इरादा मेहर तरार से शादी करने का है। जांच अधिकारियों को दिए गए बयान में बताया गया है कि शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के संबंध इस कदर आपस में बढ़ गए थे कि दोनों एक दूसरे से शादी करने पर आमादा थे। इतना ही नहीं, बयान में यहां तक दावा किया गया है कि दोनों की शादी 2014 के आम चुनाव के बाद होने वाली थी। दस्तावेजों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सुनंदा ने खुद मरने वाली रात से एक दिन पहले इस बात को अपनी दोस्त नलिनी सिंह को फोन पर बताया था। और सुनंदा ने नलिनी को यह भी कहा कि उसने तरार और थरूर के बीच एक मैसेज ऐसा भी देखा है जिसमें तरार ने कहा था कि वो अब थरूर के बिना नहीं रह सकती। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि बयानों में आरोप लगाया गया है कि मेहर तरार से इस अफेयर को शशि थरूर के परिवार की तरफ से भी शय मिल रही थी और सुनंदा को पता चल चुका था कि मेहर तरार शशि थरूर के बहुत करीब आ चुकी थी। दस्तावेजों के मुताबिक सुनंदा थरूर को दुबई में मौजूद उसके कुछ खास लोगों ने बताया था कि जून 2013 में मेहर तरार और शशि थरूर ने दुबई में 3 दिन रात साथ साथ बिताए थे। सुनंदा के करीबी लोगों ने उसे इस बाबत कुछ साक्ष्य भी मुहैया कराए थे और तब से सुनंदा और शशि के बीच में झगड़ा बढ़ गया। जून 2013 यानी मौत से 6 महीने पहले, बयानों के मुताबिक सुनंदा को पता था कि 6 महीने पहले उसके पति पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के साथ दुबई में 3 दिन बिता चुके थे। दुबई में मौजूद सुनंदा के दोस्तों ने यह बात सुनंदा को बताई थी, सबूत भी दिए थे। सुनंदा दुबई में काफी लोगों को जानती थी, आखिर वहीं रही थी, काम करती थी। 1988 में अपने पहले पति से तलाक होने के बाद सुनंदा 1989 के बाद से दुबई में ही तो बस गई थी। 1991 में सुजीत मेनन से वहीं सुनंदा ने दूसरी शादी की थी। सुजीत की मौत के बाद दिल्ली और कनाडा रहने के बाद सुनंदा फिर दुबई में ही काम करने चली गई थी और इत्तेफाक से शशि थरूर से भी सुनंदा की मुलाकात दुबई में ही हुई थी। इसलिए उसी दुबई में जब शशि और मेहर तरार ने 3 दिन एक साथ बिताए तो सुनंदा को यह पता चलना कोई हैरत की बात नहीं थी। बयानों के मुताबिक रिश्तों में खटास तो काफी पहले से आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन जून 2013 यानी मौत से 6 महीने पहले दुबई में शशि के मेहर के साथ 3 दिन बिताने के बाद से झगड़े बढ़ते गए और आखिर सुनंदा को पता चल ही गया कि शशि उसे भी तलाक देकर मेहर तरार को अपनी चौथी बीवी बनाना चाहते हैं। 2014 के चुनावों के बाद बयान अगर ये कहते हैं कि सुनंदा का मेहर और शशि के रिश्तों के बारे में ये मानना था कि उनका शादी का इरादा है, तो सवाल ये कि ऐसा विश्वास किन घटनाओं के आधार पर हुआ? और क्या बयान सिर्फ ये कहते हैं कि मामला मेहर तरार तक सीमित था? एबीपी न्यूज संवाददाता ओपी तिवारी के हाथ जो बयान लगे हैं उनमें मेहर तरार ही नहीं, एक और महिला का नाम है। शशि और सुनंदा के बीच झगड़ा बेशक मेहर तरार को लेकर बढ़ा हो, लेकिन तकरार और महिलाओं को लेकर भी होती रहती थी। और यह बयान सिर्फ सुनंदा की दोस्त मशहूर पत्रकार नलिनी सिंह ने ही नहीं दिया है। दस्तावेजों के मुताबिक इस झगड़े की पुष्टि शशि थरूर के एक नौकर ने भी अपने बयान में की है। ये बयान दिया है शशि थरूर के नौकर नारायण सिंह ने। नारायण के बयान के मुताबिक 2013 में एक बार जब वो भी शशि और सुनंदा के साथ दुबई गया था
वहां सुनंदा और शशि के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी। पति पत्नी वाला रोजाना होने वाला जैसा झगड़ा नहीं, बल्कि ऐसी लड़ाई जो इस कदर बढ़ी कि शशि थरूर के पैर में चोट आ गई थी। नारायण ने अपने बयान में यह भी कहा कि दोनों के बीच झगड़ा 6 महीने से नहीं बल्कि 1 साल से जारी था। मेहर के साथ 3 दिन तो शशि थरूर ने जून 2013 में बिताए थे, तो फिर झगड़ा 1 साल से क्यों जारी था? शशि थरूर के नौकर नारायण सिंह के मुताबिक सिर्फ मेहर ही नहीं थी, और भी थी। एक महिला का तो नारायण ने नाम भी लिया है। दस्तावेजों में लिखी बातों पर यकीन किया जाए तो पता चलता है कि लड़ाई केवल मेहर तरार को लेकर ही नहीं होती थी। खुद सुनंदा ने नलिनी सिंह से कहा था कि शशि थरूर के कुछ और महिलाओं से भी रोमांटिक संबंध रहे हैं। यहाँ तक कि शशि थरूर के एक नौकर नारायण ने तो अपने बयानों में एक दूसरी महिला का नाम भी लिया हुआ है। इन बयानों में तो इल्जाम सीधा शशि थरूर पर है कि सुनंदा से शादी निभाते वक्त भी वो महिलाओं के करीब जाने से हिचकते नहीं थे। सुनंदा की भी ये तीसरी शादी थी और शशि की भी, लेकिन सुनंदा के दूसरे पति का 1997 में देहांत हुआ था और उसके 13 साल बाद 2010 में सुनंदा ने शशि से शादी की थी। जबकि यहां तक कहा जाता है कि शशि थरूर की जब सुनंदा से दुबई में पहली मुलाकात हुई थी तब वो शादीशुदा थे, और यहां तक कहा जाता है कि उनकी दूसरी पत्नी कनाडा की राजनयिक क्रिस्टा जाइल्स उस ट्रिप में दुबई में उनके साथ थी जब शशि की सुनंदा से मुलाकात हुई। और अब जांच टीम को ये बयान दिए गए हैं कि सुनंदा से शादी के बाद भी महिलाओं से शशि थरूर की ऐसी मेल मुलाकात जारी थी जिसकी वजह से दोनों के बीच साल भर झगड़ा चला। एक महिला का नाम भी बयान में दर्ज कराया है नौकर नारायण सिंह ने, और बयानों के मुताबिक पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से तो रिश्ता इतना बढ़ गया कि उससे तो शशि चौथी शादी रचाने का इरादा रखते थे। 3 दिन उसके साथ तक रह आए, उसी दुबई में। जांच टीम ये जानना चाह रही थी कि सुनंदा की मौत से पहले के आखिरी 48 घंटों में क्या हुआ। इसीलिए उन सब से बात की जिनसे सुनंदा ने बात की या जो उन 48 घंटों में सुनंदा के संपर्क में आए थे। उन्हीं 48 घंटों में वो ट्विटर वाला विवाद भी हुआ था जिससे सवाल उठे कि शशि और सुनंदा की शादी में सब कुछ ठीक तो है ना। 16 तारीख की रात को 12:10 पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। बहुत अपसेट थी, बहुत डिस्टर्ब थी, रो भी रही थी, और बाकी जो चीज़ें होंगी वो मैं पुलिस को बताऊंगी। जांच टीम को दिए बयान में दर्ज है कि मरने से पहले वाली रात सुनंदा ने अपनी दोस्त पत्रकार नलिनी सिंह से एक मदद मांगी थी। क्या थी वो मदद? ये जानने से पहले याद कर लेते हैं कि उन दिनों क्या चल रहा था सुनंदा की जिंदगी में और क्या छप रहा था अखबारों में। क्यों बनी हुई थी मीडिया की सुर्खियों में सुनंदा? 17 जनवरी 2014 को सुनंदा की मौत हुई। उससे 2 दिन पहले यानी 15 जनवरी को शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट पर कुछ संदेश देखकर लोग हैरत में आ गए। आखिर 20 लाख से ज्यादा लोग शशि थरूर को ट्विटर पर फॉलो करते हैं, लेकिन इन संदेशों ने सबको चौंका दिया था। ये संदेश शशि के साथ करीब का रिश्ता होने के संकेत दे रहे थे, और ये संदेश कथित तौर पर भेजे थे पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने। इन संदेशों में मेहर शशि के लिए अपना प्यार जता रही थी। तूफान सा आ गया। शशि ने यह कहकर तूफान को थामने की कोशिश की कि उनका ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि किसी ने उनको बदनाम करने के लिए उनके ट्विटर अकाउंट पर उनकी तरफ से ये संदेश डाल दिए हैं। इस तूफान के आने के अगले दिन यानी 16 जनवरी को शशि और सुनंदा की तरफ से एक साझा बयान जारी किया गया कि कुछ निजी संदेश गलत तरीके से सामने आए हैं, लेकिन दोनों अपनी शादी में खुश हैं। दस्तावेजों के मुताबिक सुनंदा थरूर ने कहा था कि शशि थरूर और तरार वाले मेल उनके एक शुभचिंतक ने सोशल वेबसाइट पर डाले थे। साथ ही सुनंदा को यह भी तंज था कि गंभीर बीमारी होने की आशंका के बावजूद शशि थरूर उसे दिखाने के लिए कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गए। इस मामले में फिलहाल सच्चाई क्या है, इस बात की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अब जांच टीम को दिए बयानों में यह साफ हो रहा है कि ये वही संदेश थे जो BBM यानी ब्लैकबेरी फोन की खास मैसेज सेवा के जरिए मेहर तरार ने शशि थरूर को भेजे थे।
और सुनंदा को शक था कि कुछ अहम मैसेज शशि थरूर के ब्लैकबेरी फोन से डिलीट किए जा चुके थे। इसीलिए चाहिए थी सुनंदा को नलिनी सिंह की मदद। नलिनी सिंह के ऑन रिकॉर्ड दर्ज बयान में साफ लिखा है कि सुनंदा शशि थरूर के BBM अकाउंट से डिलीट किए गए मैसेजों को रिट्रीव करने के लिए नलिनी की मदद चाहती थी और इसके लिए शशि थरूर के फोन को खुद सुनंदा को नलिनी सिंह के पास पहुंचाना था। तो फिर दोनों की तरफ से साझा बयान क्यों देने दिया सुनंदा ने? इस अहम सवाल पर बयानों में दर्ज है कि शशि और सुनंदा के जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने शादी से खुश रहने की बात कही थी, उसके बारे में मरने से पहले वाली रात सुनंदा ने खुद खुलासा किया था कि ऐसा साझा बयान थरूर साहब चाहते थे और उसने गुस्से में कह दिया कि वो जो करना चाहते हैं करें और इसीलिए वो बयान जारी किया गया। लेकिन जांच टीम को दिए बयान के मुताबिक असल में शादीशुदा जिंदगी में खुशी खत्म हो रही थी, क्योंकि शादी ही खत्म हो रही थी। जांच अधिकारियों के सामने दर्ज किए बयानों के मुताबिक, जिन पर खुद SDM की मोहर लगी है, सुनंदा ने बताया था कि चुनावों के बाद शशि थरूर उसे तलाक देकर मेहर से शादी करना चाहते थे। लेकिन 15 जनवरी को क्या हुआ? 17 को सुनंदा की मौत हुई और उससे 2 दिन पहले से ही सुनंदा और शशि में झगड़े बढ़ने लगे। देखिए 15 जनवरी के उस निर्णायक दिन को आखिर क्या हुआ। अब सवाल यह है कि सुनंदा को जानने वाले अगर अपने बयानों में यह दावा कर रहे हैं कि सुनंदा ने उन्हें बताया था कि शशि उससे तलाक लेकर मेहर से शादी करना चाहते हैं, तो शशि थरूर ने क्या बताया है? लेकिन उससे पहले यह भी समझना जरूरी है कि जांच एजेंसियों के लिए सुनंदा थरूर के आखिरी 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण क्यों थे? क्योंकि दस्तावेजों के मुताबिक इन आखिरी 48 घंटों में सुनंदा शायद अपने जीवन के कई अहम फैसले लेने जा रही थी, जिसमें कथित रूप से शशि थरूर और उनके जीवन का कोई बड़ा खुलासा शामिल था। और अपने यही अहम फैसले ले रही सुनंदा सोई तो फिर सोती ही रह गई। दस्तावेजों के मुताबिक नौकर नारायण ने अपने बयान में कहा कि घटना से 2 दिन पहले 15 जनवरी को तिरुवनंतपुरम से दिल्ली वापस आते हुए मैडम और साहब के बीच लड़ाई हुई थी। झगड़े में मैडम ने साहब के सारे फोन छीन के अपने पास रख लिए, ये कहते हुए कि आप मेरी तबीयत खराब होने पर भी मेरा ध्यान नहीं रखते और सारा ध्यान फोन पर रहता है। नारायण ने बताया है कि इसके बाद जहाज दिल्ली में रुकने पर दरवाजा खुलने तक मैडम रोती रही और साहब जरूरी मीटिंग में जाना है ये कहकर एयरपोर्ट से चले गए। सुनंदा को जब ये पता चला तो वो बेहद नाराज हुई और लीला होटल चली गई। सुनंदा के पहले पति के बारे में शशि थरूर ने मेहर तरार को कुछ ऐसी बातें बता दी थी जिन्हें लेकर सुनंदा शशि से बेहद नाराज थी। दस्तावेजों के मुताबिक सुनंदा ने कहा कि शशि थरूर ने मेहर तरार को उसके पहले पति के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो शशि थरूर को छोड़ेगी नहीं। 15 को शशि और सुनंदा दिल्ली लौटे। फिर 16 को दोनों की तरफ से ट्विटर पर मेहर तरार के मैसेज वाले विवाद पर साझा बयान जारी किया गया और 17 को सुनंदा की मौत हो गई। तो फिर आखिर 16 की रात को क्या हुआ? दस्तावेजों के मुताबिक 15 जनवरी को शाम 6 बजे सुनंदा लीला पैलेस होटल पहुंची और वहां जाकर फोन पर कुछ संदेश भेजे। नौकर नारायण के मुताबिक इसके बाद सुनंदा ने शशि थरूर को फोन करके कहा कि थरूर साहब आप खत्म हो गए हैं क्योंकि मैंने मीडिया को बता दिया है। बयानों में दर्ज है कि 16 जनवरी की रात 12:10 पर, यानी जब कैलेंडर पर तारीख 17 जनवरी की पड़ चुकी थी, सुनंदा ने पत्रकार नलिनी सिंह को फोन किया और लंबी बातचीत करते हुए नलिनी को तमाम हालात बताए और मदद मांगी। इस बीच उसने अपने नौकर से यह भी पूछा कि शशि थरूर आ गए हैं या नहीं। शशि थरूर रात 12:30 बजे लीला होटल पहुंचे तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।
याद रखिए, रात 12:30 बजे यानी तारीख 17 हो चुकी थी जब ये झगड़ा शुरू हुआ और रात 12:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक दोनों के बीच लड़ाई होती रही और फिर उसके बाद आधा घंटा सुनंदा ने किसी से फोन पर बात की और इसके बाद फिर 17 की सुबह 6:30 बजे तक दोनों में लड़ाई होती रही। ये सब नारायण ने बताया, लेकिन अहम सवाल ये कि इस सब पर शशि थरूर ने अपने बयान में क्या कहा। शशि थरूर के बयानों के मुताबिक 16 जनवरी की रात सुनंदा ने थोड़ा सा सूप पिया था, लेकिन उसने खाना नहीं खाया था। शशि थरूर ने अपने बयानों में कहा है कि खाने के नाम पर सुनंदा को उल्टी आने लगती थी। शशि थरूर ने अपने बयानों में यह भी कहा कि वो जयपुर जाना नहीं चाहती थी, लिहाजा उन्होंने जयपुर जाने के टिकट कैंसिल करा दिए थे। अब कहानी पहुंचती है घटना के दिन, सुनंदा की मौत के दिन, 17 जनवरी 2014। क्या बताया गया है बयानों में कि 17 जनवरी को सुबह में आखिर क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं। नौकर के बयान के मुताबिक 17 जनवरी सुबह 6:30 बजे तक पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहा। उधर शशि थरूर के बयानों के मुताबिक 17 जनवरी की सुबह उनकी अपनी अकाउंटेंट के साथ बैठक थी, लिहाजा वो होटल से घर चले गए। नौकर ने बताया कि शशि थरूर होटल से गए तो सुनंदा ने सफेद सूट लाने को कहा। इस सफेद सूट का भी घटनाक्रम में अहम रोल है। सुनंदा थरूर आखिर मरने से पहले किन बातों के लिए कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी? सुनंदा और शशि थरूर के नौकर नारायण ने अपने बयानों में कहा है कि सुनंदा थरूर ने कॉन्फ्रेंस करने के लिए सफेद रंग के सूट मंगाए थे और इन सूटों को उनका ड्राइवर घर से लेकर आया था। साथ ही सुनंदा ने इन लोगों से यह भी कहा था कि ये सूट पहनकर वो कॉन्फ्रेंस करेंगी। बयानों के मुताबिक 17 जनवरी की सुबह सुनंदा ने नारायण से कहा कि तुम घर जाकर सो जा और मेरा सफेद सूट लेते आना। नारायण सुनंदा के कपड़े लाने और आराम करने के लिए घर चला गया। दोपहर में नारायण शशि थरूर के पीए राकेश शर्मा के साथ वापस होटल आया। तब सुनंदा सो रही थी। उसने सुनंदा के पैरों को हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की, पर पीए राकेश शर्मा ने कहा कि वो गहरी नींद सो रही। दोनों ने सुनंदा को सोते रहने दिया। इसके बाद शाम 4:30 बजे सुनंदा के दोस्त संजय दीवान का फोन आया। नारायण ने फोन उठाया। संजय ने सुनंदा की तबीयत का हाल पूछा तो नारायण ने बताया कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। संजय दीवान 5:30 बजे होटल पहुंच गए। फिर सुनंदा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी। 17 जनवरी की दोपहर शशि थरूर ने भी अपने नौकरों को फोन करके जानना चाहा कि सुनंदा उठ गई या नहीं, लेकिन उनके नौकरों ने बताया कि सुनंदा अभी सो रही है। शाम लगभग 7:45 बजे शशि थरूर होटल पहुंचे। शशि थरूर के बयानों के मुताबिक उन्हें 9 और 9:30 बजे टीवी पर इंटरव्यू के लिए जाना था, लिहाजा उन्होंने खुद 8:30 बजे सुनंदा को उठाने की कोशिश की। शशि थरूर के बयान के मुताबिक उन्होंने आवाज देकर कहा कि डार्लिंग, हाउ आर यू फीलिंग, यानी तुम कैसा महसूस कर रही हो। लेकिन सुनंदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शशि ने यह भी बताया कि वो गहरी नींद नहीं सोती थी, इसलिए शशि के मुताबिक उन्हें शक हुआ तो बुखार देखने के लिए शशि थरूर ने सुनंदा के माथे पर हाथ रखा। शशि ने बताया माथा बेहद ठंडा था और सुनंदा के हाथ भी स्थिर थे। तब शशि थरूर ने लोगों को बुलाया और थरूर के बयानों के मुताबिक होटल के डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शशि थरूर ने अपने पूरे बयानों में कहीं भी मेहर तरार का नाम नहीं लिया है। साथ ही उनके और उनके सहायक के बयानों में भी काफी अंतर है। दिल्ली पुलिस का इस मामले में कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ेगी। ये सारे बयान दर्ज किए जांच अधिकारियों ने और इन बयानों से तस्वीर का जो पहलू दिखता है वो चौंकाने के साथ साथ दंग कर देने वाला है। लेकिन यकीनन तस्वीर का कोई दूसरा और पहलू भी हो सकता है। इसीलिए इन बयानों और इन बयानों के आधार पर बन रही तस्वीर से उठ रहे सवालों पर शशि थरूर का पक्ष ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जो बयान जांच अधिकारियों के सामने दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन पर शशि थरूर का पक्ष जानने के लिए जब उनसे संपर्क किया गया तो उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि वो अपने 2 जुलाई 2014 के बयान पर कायम है।
जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी पत्नी की दुखद मौत पर और शुरू से ही मैंने गुजारिश की है कि इसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए और जांच पारदर्शी और जल्दी खत्म होनी चाहिए। पुष्कर परिवार का भी यही मत है और हम सब ने अधिकारियों के साथ पूरी तरह सहयोग किया है। मैं इस लंबी चल रही जांच को एक स्पष्ट और निर्णायक परिणाम तक पहुंचाने की गुजारिश दोहराता हूं ताकि सभी अटकलों को विराम दिया जा सके।